यहाँ एक विषम सुझाव। मेरा एक रिश्तेदार भारत में एक रतन ज्योतिष के पास गया, जिसने उसे बताया कि उसका दिल अस्वस्थ था और वह अगले महीने के पहले दिन मर जाएगा। उसने इस भविष्यवाणी को अपने परिवार के सभी सदस्यों को बताना शुरू कर दिया और अपनी वसीयत तैयार कर ली। इतना मजबूत सुझाव उसके अवचेतन मस्तिष्क में बैठ गया क्योंकि उसने इस पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया था। मेरे रिश्तेदार ने यह भी बताया कि इस रतन पढ़ने वाले के पास कुछ जादुई शक्तियां भी निहित थीं और वह किसी भी शक्ति का भला अथवा बुरा भी कर सकता था। जिस प्रकार की भविष्यवाणी की गई थी वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई, बिना जाने कि अपनी मृत्यु का कारण वह स्वयं था। मुझे लगता है कि हम में से कई ने इसी प्रकार की अजीबोगरीब बेवकूफियां और अंधविश्वासों से भरी कहानियां सुनी हैं। अपने ज्ञान से देखें कि अवचेतन दिमाग किस प्रकार से कार्य करता है। जिस प्रकार से मनुष्य का चेतन सतर्क संगत दिमाग विश्वास करता है, उसी प्रकार अवचेतन दिमाग उसे स्वीकार करता है और उस पर कार्य करता है। मेरे रिश्तेदार प्रसन्न, स्वस्थ, जोश से भरा और शक्तिशाली था, जो बिना किसी कारण भविष्यवक्ता के पास गया। उसने उसे नकारात्मक सुझाव दिए, जिसे उसने स्वीकार किया। वह हमेशा इस तथ्य को सोचता रहता कि अगले महीने के पहले दिन वह मरने वाला है। उसने इसके बारे में सभी को बताना शुरू कर दिया और उसने अपने को उस अंत के लिए तैयार करने लगा। उसके मन में भी क्रियाएं शुरू हो गईं और उसकी अपनी सोच इसका कारण थी। वह स्वयं अपनी इस मौत को लाया अथवा उसने डर और अंत की आशंका से अपने भौतिक शरीर के विनाश का कारण बना। जिस ज्योतिषी ने उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी, उसके पास उस क्षेत्र की कोई शक्ति नहीं थी। उसके सुझाव में कोई रचनात्मक अथवा उसका अंत करने जैसी कोई शक्ति नहीं थी। यदि उसके दिमाग के नियम का ज्ञान होता तो वह उस नकारात्मक सुझाव को पूरी तरह से नकार देता। यदि वह जानता कि अपने विचार और एहसास से ही वह नियंत्रित और शासित होता है, एक दिन एक टिन के तीर की तरह उसका लक्ष्य लड़ाकू जहाज पर था। ज्योतिषी की भविष्यवाणी बिना उसे नुकसान पहुंचाए उसी तरह से निष्क्रिय और नष्ट की जा सकती थी। दूसरों द्वारा दिए गए सुझावों की आपके ऊपर स्वयं कोई शक्ति कार्य नहीं करती है जब तक कि आप अपने विचारों द्वारा अपने शक्ति ना प्रदान करें। आपको अपने मानसिक स्वीकृति देनी होगी। आपको विचार को स्वीकार करना होगा। तब तक आपका अपना विचार बन जाता है और आप सोचने लगते हैं। स्मरण रखें, आपके अंदर अपने लिए अच्छा चुनने की क्षमता है। जिंदगी चुनिए, प्यार चुनिए, अच्छा स्वास्थ्य चुनिए।